नसरनामा पढ़ें, समझें और सोचें। आज नसरनामे में हम जॉन एलिया की किताब फड़नूत के एक और मुनफरिद मजमून पर गुफ्तगू करेंगे। इस मजमून का उन्वान है लफ्ज़। बज़ाहिर ये मजमून लफ्ज़ के बारे में मालूम होता है, लेकिन दर हकीकत ये इंसान के बारे में एक मजमून है, ये तन्हाई के बारे में एक मजमून है, ये तहजीब के बारे में एक मजमून है, और शायद सबसे बढ़कर ये सवाल उठाता है कि आखिर लफ्ज़ क्या है और इंसान को लफ्ज़ की ज़रूरत क्यों पेश आई। जॉन एलिया कहते हैं कि जब इंसान गारों से निकल रहा था, जब वो जंगलों, वादियों और मैदानों में खौफज़दा ज़िंदगी गुजार रहा था, जब हर तरफ दरिंदे थे, अंधेरे थे, तूफ़ान थे, तब इंसान ने लफ्ज़ ईजाद किया। या शायद जैसा कि जॉन कहते हैं, लफ्ज़ ईजाद नहीं किया गया, लफ्ज़ दरियाफ्त किया गया, क्योंकि लफ्ज़ पहले से इंसान के अंदर मौजूद था। ये एक नहायत गहरा ख्याल है। जॉन एलिया के नज़दीक लफ्ज़ महज आवाज़ नहीं, लफ्ज़ इंसान की ज़ात में छुपी हुई एक सलाहियत है, एक ऐसा इम्कान जो मुनासिब वक्त पर ज़ाहिर हुआ। वो कहते हैं कि वजूद की खौफनाक तन्हाई में जब इंसान ने पहली बार आवाज़ निकाली होगी, तो दरअसल वो अपने आप को यकीन दिला रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी आवाज़ मेरे साथ है, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है शायद वहाँ कोई और भी है जो मुझे सुन रहा है। कितना हैरत अंगेज़ तसव्वुर है। लफ्ज़ सिर्फ राब्ता नहीं, लफ्ज़ तन्हाई के ख़िलाफ़ इंसान की पहली मुज़ाहमत है। लफ्ज़ उस यकीन का नाम है कि कोई मुझे सुन रहा है, और शायद यही इंसानी तहजीब की बुनियाद है। जॉन एलिया कहते हैं इंसान बिखरे हुए थे, लफ्ज़ ने उन्हें जमा किया। ये जुमला अगर गौर से देखा जाए तो पूरी इंसानी तारीख का खुलासा बन जाता है। कौमें, तहजीबें, मज़ाहिब, अदब, फ़लसफ़ा, साइंस, ये सब लफ्ज़ के सहारे वजूद में आए। लफ्ज़ पहले जहन में ख़याल था, फिर ज़बान पर आया तो लफ्ज़ बन गया, और जब किसी दूसरे के जहन में पहुंचा तो दोबारा ख्याल बन गया। यही इंसानी राब्ते का मौजज़ा है। एक जहन से निकलने वाला ख्याल लफ्ज़ बनता है, और फिर दूसरे जहन में जाकर दोबारा ख्याल बन जाता है। जॉन एलिया हमें याद दिलाते हैं कि हमारे तमाम रिश्ते लफ्ज़ से हैं। हम लफ्ज़ में सोचते हैं, लफ्ज़ में मोहब्बत करते हैं, लफ्ज़ में नफ़रत करते हैं, लफ्ज़ में जीते हैं और लफ्ज़ में मर जाते हैं। हमारी खुशियाँ भी लफ्ज़ से वाबस्ता हैं और हमारे दुख भी। इंसान और इंसान के दरमियान लफ्ज़ के सिवा आखिर है ही क्या? ये सवाल जॉन एलिया उठाते हैं, और शायद इसी सवाल में मजमून का मरकज़ी नुक्ता पोशीदा है। वो कहते हैं हम लफ्ज़ों में मिलते हैं और लफ्ज़ों में बिछड़ते हैं। लफ्ज़ ही हमें जोड़ते हैं और लफ्ज़ ही हमें अलग कर देते हैं। इसके बाद जॉन एलिया एक और बुलंद फिक्री सतह पर पहुंचते हैं। वो कहते हैं लफ्ज़ ही दानाई है, लफ्ज़ ही दाना है, लफ्ज़ ही दानिश है, लफ्ज़ ही दानिशमंद है। यानी इल्म, शऊर, इदराक और फहम सब लफ्ज़ के ज़रिए ज़ाहिर होते हैं। वो पूरी कायनात को एक किताब करार देते हैं। यहाँ जॉन एलिया की फ़िक्र सूफियाना रिवायत से भी मिलती है और फ़लसफ़ियाना रिवायत से भी। यही वो तसव्वुर है जिसमें कायनात को माना का एक अजीम मतन समझा जाता है। जॉन एलिया फिर हमें तारीख़ की तरफ ले जाते हैं। वो कहते हैं तारीख़ से पहले का लाखों साल का ज़माना और तारीख़ के चंद हज़ार साल, उनका तनासुब देखो। इंसानी तहजीब, ज़बानें, फ़न, फ़लसफ़े, फ़ख्र, तासुबात, ये सब कायनाती वक्त के मुकाबले में चंद लम्हों की बात है। यहाँ जॉन हमें आजिज़ी सिखाते हैं। हम जिन चीज़ों पर इतना गुरूर करते हैं वो कायनात की उम्र में शायद एक सांस के बराबर भी नहीं। फिर वो हमें याद दिलाते हैं कि वादी नील, दजला व फराद और वादी सिंध के अजीम शहर लफ्ज़ की बरकत से वजूद में आए। जब इंसान ने बोलना सीखा तो उसने तहजीब बनाई, और जब इंसान ने लिखना सीखा तो उसने तारीख़ बनाई। यहाँ जॉन एलिया एक नहायत अहम सबक देते हैं। वो कहते हैं लफ्ज़ ने कभी इंसान की तन्हाई दूर की थी, लफ्ज़ ने कभी इंसानों को एक दूसरे का साथी बनाया था, लफ्ज़ ने फ़नकारों, किसानों, कारीगरों और खुशी मनाने वाले इंसानों को एक दूसरे से जोड़ा था। इसलिए आज भी हमें लफ्ज़ से वही काम लेना चाहिए। लफ्ज़ को नफ़रत का हथियार नहीं बनाना चाहिए।
لفظ کو رابطے کا ذریعہ بنانا چاہیے، لفظ کو تقسیم نہیں تعمیر کا وسیلہ بنانا چاہیے۔ اور پھر جان ایلیا اس مضمون کا اختتام ایک حیرت انگیز رمز پر کرتے ہیں۔ وہ لفظ کے حروف کی تشریح کرتے ہیں۔ لفظ لام لا نہایت، فے فنا، زوئے ظہور، یعنی لا نہایت، فنا اور ظہور۔ کائنات کی پوری داستان انہی 3 لفظوں میں سمٹ آتی ہے۔ جو ظاہر ہوتا ہے وہ فنا ہوتا ہے، اور جو فنا ہوتا ہے وہ کسی نئے ظہور کا راستہ کھولتا ہے۔ شاید یہی زندگی ہے، اور شاید یہی لفظ بھی ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جان ایلیا کا یہ مضمون ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ لفظ محض زبان کا حصہ نہیں، لفظ انسان کی پہلی پناہ گاہ ہے، پہلا گھر ہے، پہلا رشتہ ہے، اور شاید تنہائی کے خلاف انسان کی پہلی فتح بھی۔ جب انسان نے پہلی بار لفظ کہا تھا، شاید اسی لیے وہ حیوان سے انسان بنا تھا، اور جس دن لفظ اپنی سچائی کھو دے گا، شاید ہم پھر تنہائی کی اسی غار میں واپس چلے جائیں گے جہاں سے ہماری کہانی شروع ہوئی تھی۔ اسی سوچ کے ساتھ اجازت دیجیے، سوچئے اگر لفظ نہ ہوتے تو کیا ہم واقعی انسان ہوتے؟ اپنا بہت خیال رکھیے، نئے مضمون کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی۔ آداب عرض۔